सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 3। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। सवाल नंबर 3 था, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बड़े कोष्ठक के अंदर x द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन f सच दैट r इंटू r ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है, जहाँ बड़े कोष्ठक के अंदर x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। इस सवाल को करने के लिए हमें एक एक ही फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है, इनकी परिभाषा मालूम होना चाहिए। कोई फलन एक एक ही फलन कहलाता है यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हों। ये ध्यान देना चाहिए। तो हम एक एक ही वाली बात को देख लेंगे। आच्छादक की बात करते हैं। कोई फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। एक बात और आती है इसमें, महत्तम पूर्णांक फलन जो हमने 11th में पढ़ रखा था, उसको वो क्या होता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। इसको हम इस तरह समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास संख्या रेखा है। हम जानते थे बीच में कहीं 0, इधर धन वाली संख्या होती है, इधर ऋण वाली संख्या होती है। यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है। यहाँ पर भी 1 है, माइनस का 1 है, -2 है, ये -3 है। f(x) बराबर बड़े कोष्ठक के अंदर है x। इसका मतलब क्या होता है, अब इसको हम समझने जा रहे थे। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये 2 और 3 के बीच में 10 निशान होते हैं, तो 10, ये मान लीजिए 2 और 3 सेंटीमीटर में तो 10 मिलीमीटर के निशान होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 2.1 लेते हैं। 2.1 यहाँ होगा तो इसके पहले पूर्णांक क्या है, 2 है। इसके लेफ्ट में पूर्णांक क्या है हमारा, 2, इसका मान 2 हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 2.2 ले रहे हैं। 2.2 जस्ट इसके बाजू में होगा और इसके पहले कौन सा पूर्णांक है, 2, तो 2 हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2.6 लिया। 2.6 लिया तो डेफिनेटली यहाँ बीच में 5 होगा और यहाँ कहीं 2.6 होगा। तो 2.6 के पहले पूर्णांक हमारा क्या आ रहा है, 2। लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में पूर्णांक क्या है वो लिखते हैं, तो 2। इस टाइप से हमने महत्तम पूर्णांक की डेफिनेशंस देखी है। हम बात करते हैं इसको लिखने का प्रचलन ऐसा, 2.1 बड़े कोष्ठक के अंदर था, इसका मान 2 हो जाएगा। या 2.2 था बड़े कोष्ठक का, इसका मतलब 2 हो जाएगा। या 2.6 था बड़े कोष्ठक के अंदर, इसका मान भी 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर माइनस का 2.1 लिया, f 2.1 माइनस का लिया, बड़े कोष्ठक के अंदर -2.1। डेफिनेटली 2.1 कहाँ होगा, इस तरफ होगा, यहाँ कहीं होगा 2.1। इसके लेफ्ट में पूर्णांक क्या है हमारा, 3 दे रखा है, तो काय का माइनस, तो -3 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने 2.2 लिया, यहाँ बड़े कोष्ठक में -2.2 लिया। 2.2 डेफिनेटली यहाँ होगा, इसके लेफ्ट में पूर्णांक कौन सा है, -3 है। मान लीजिए हमने यहाँ पर -2.6 लिया, बड़े कोष्ठक के अंदर -2.6। 2.6 से यहाँ कहीं 20 से थोड़ा 5 से थोड़ा ज़्यादा, उसके लेफ्ट में -3 आएगा, तो -3 हो जाएगा। इस टाइप से हमने कक्षा 11वीं में महत्तम पूर्णांक फलन को देखा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फलन दिया है R2R दिया है, यानी इसका प्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है। और हम महत्तम पूर्णांक के माध्यम से, यहाँ वेन डायग्राम के माध्यम से हम इसको करेंगे और एक एक की और आच्छादक नहीं है ये प्रूफ करेंगे। तो हमने इसके लिए इसका प्रांत बनाया, ये हमारा प्रांत हो गया।
वो सेट ऑफ रियल नंबर है। हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसको हम कहेंगे ये प्रांत है हमारा, ये भी आर है, और जो सह प्रांत है वह भी हमारा आर है। सह प्रांत ये भी आर, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, दोनों ही आर आर दिए हैं। मन से इसमें संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 0 दिया है, ये -1, -2, -2.1, -2.2, ऐसे ही और बहुत सारी बातें आएंगी। हम जानते हैं ये जो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। समझने के लिए हमने कुछ इसमें अवयव ले लिए हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 2.1 है, ये 2.2 है, और भी हम अवयव करने वाले परिमेय संख्या कुछ भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। समझने के लिए हमने इस टाइप से बात कर रहे कि 0, ये -1, -2, -2.1, -2.2, इसी टाइप से अन्य बातें आएंगी हमारी। इधर 1, 2, 2.1, 2.2 और ये अन्य बातें आएंगी। आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर 2.1 लिया था एफ का मान, ये यहाँ नियम था एफ हमारा 2.1 लिया था, प्लस वाला लिया था तो क्या आया था, इसका 2.1 आया था, तो इसका प्रतिबिंब 2 आया था। इसके बाद हमने 2.2 लिया था, 2.2 था ना, इसका प्रतिबिंब भी हमारे पास 2 आया था। माइनस का हमने क्या लिया था 2.1, ये माइनस का 2.1 लिया था, तो उसका प्रतिबिंब आया था -3। तो मान लीजिए यहाँ कहीं -3 होगा हमारा, अन्य बातें आएंगी। तो हम कहते हैं -2.1 लिया तो -3 आया इसका प्रतिबिंब, -2.2 लिया तो हमने देखा इसका प्रतिबिंब क्या आया हमारा, -3 आया। हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न नहीं है। ये बात हो गई। दूसरा, दिया हुआ फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। देखिएगा -2.1 किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि फलन f एक एक ही नहीं है। क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न नहीं है। साथ ही दिया हुआ फलन f आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि सह प्रांत के
सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। उदाहरण के लिए सह प्रांत का 2.1 अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रकार सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r इंटू आर एफ एक्स बराबर 1 यदि x बड़ा है 0 से, 0 यदि x बराबर 0, ऋण 1 यदि x छोटा है 0, द्वारा प्रदत्त फलन ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। हमें इसमें भी एक ही और आच्छादक फलन की परिभाषा मालूम होना चाहिए, तब हम कर पाते हैं। एक बार और हम इसको सुनेंगे। हम जानते हैं कोई फलन एक ही फलन कहलाता है यदि उस फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हो, और वह फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि सह प्रांत के का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज हो। इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए इस सवाल को हम करने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं हमें r इंटू आर जो इसका प्रांत है वह भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है, और सह प्रांत है वह भी हमारा वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये r है हमारा, ये प्रांत है, इसका डोमेन है, ये अपना वास्तविक संख्या का समुच्चय है। हम जानते हैं वास्तविक संख्या के समुच्चय में हम बात करते हैं तो उसमें परिमेय और अपरिमेय सारी संख्या शामिल होती हैं। तो हम यहाँ पर मन से लिए हमने 0, -1, -2 इस टाइप से बातें ले ली। अनंत, यहाँ 1, 2 अनंत, और भी यहाँ बर्थडे वाली संख्या आ सकती है, करनी वाली संख्या आ सकती है, बहुत सारी बातें, सारी संख्या आ सकती है। दूसरा हम बात करते हैं सह प्रांत की। सह प्रांत भी हमारा ये सेट ऑफ रियल नंबर है, r कह दिया हमने, और ये हमारा सह प्रांत है। और सह प्रांत में 0, -2, -1, -2 इसी टाइप से बात है। यहाँ पर 1, 2 अनंत 2 बहुत सारी बातें जाएंगी। 1/2 √2 वो करनी वाली संख्याएँ भी हो सकती हैं, परिमेय संख्याएँ भी हो सकती हैं। इस टाइप से हम प्रांत और सह प्रांत के अवयव लिख लिए हैं। अब हम नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है f(x) बराबर 1 कब होगा 1, f(x) का मान 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। हम जानते हैं 0 से बड़ा मतलब 1 होगा, 2 होगा। तो ऐसा करने पर जब भी हम यहाँ वो कह रहे हैं f(x) बराबर 1 कब होगा, तब हम यदि हम x का मान बड़ा लेते हैं 0 से, 0 से बड़ा लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिया, 0 से बड़ा है तो इसका मान 1 होगा। मान लीजिए हमने 2 लिया, ये 0 से बड़ा है, या आप देखोगे यहाँ ये x 0 से बड़ा है, ये भी x 0 से बड़ा है, तो इसका मान भी 1 होगा। तो हम देख रहे हैं 1 लेने पर 1 आता है प्रतिबिंब इसका, 2 लेने पर भी हमारा 1 प्रतिबिंब आता है। क्लियर। आगे हम वो कह रहे हैं f(x) का मान 0 होगा कब होगा, यदि x बराबर हो 0। जैसे ही हम यहाँ 0 लेते हैं तो ये इसका मान 0 आ जाता है, 0 लेने पर 0 होगा। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि यदि f(x) का मान 0 से छोटा लेंगे, तीसरी कंडीशन थी f(x) बराबर ऋण 1 होगा यदि x छोटा है 0 से। 0 से छोटा होगा मतलब माइनस की बात होगी। तो हम बात करते हैं, हम यदि यहाँ -1 लेते हैं तब भी -1 होगा, -2 लेंगे तब भी -1 होगा, ऐसे ही -3 और भी बातें लेंगे तब भी -1 होगा। हम कहते हैं
-1 लेने पर हमारा 1 आता है और प्रतिबिंब, और -2 लेने पर भी -1 आता है। इस टाइप से हमने देखा। हम देख रहे हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक ही नहीं है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न नहीं है। देखिएगा, ऋण 2 और ऋण 1 के प्रतिबिंब ऋण 1 आ रहा है, 1 और 2 के प्रतिबिंब 1 आ रहा है। इस टाइप से ये हमारा एक ही नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आच्छा तक भी नहीं है। कैसे? हम देख रहे हैं सह प्रांत के, हमने देखा था आच्छा तक में कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। हम देख रहे हैं ये 2 किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, प्रांत के किसी अवयव की इमेज नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक की नहीं है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न नहीं है। साथ ही दिया हुआ फलन f आच्छा तक भी नहीं है, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। उदाहरण के लिए सह प्रांत का अवयव 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। सवाल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर (x) द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r इंटू आर ना तो एक ही है ना आच्छादक है, जहाँ x बराबर x यदि x धन या शून्य है, यदि तथा x बराबर -x यदि x ऋण है। हमें एक ही आच्छादक फलन की परिभाषा मालूम है, बस हमें डोमेन कोडोमेन हमें बातें संख्या समुच्चय दे रखे हैं। हम फलन को माध्यम से यहाँ मैपिंग करते हैं, प्रतिचित्रण बनाते हैं और देखते हैं एक एक ही है आच्छादक है। हल लिखा हमने यहाँ, हल लिख करके देखिएगा हमारा जो आर है वो प्रांत है, अब प्रांत भी आर है हमारा, यानी डोमेन भी आर है, और हमारा जो कोडोमेन है वह भी आर है, सह प्रांत भी हमारा आर है। हम इस आर में हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती है। हमने सवाल को समझने के लिए 0, -1, -2 अन्य संख्याएं, 1, 2 अन्य संख्याएं, और यहाँ पर हम ले देंगे 1/2, 1/3 और भी संख्या हमारी आ सकती, करने वाली भी आ सकती है। इसी टाइप से इधर पर हमने 0, -1, -2 अनंत यहाँ पर 1, 2
1/2, 1/3, √2 इस टाइप की संख्या भी आ जाती है। हमने समझने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर में इस प्रकार के एलिमेंट शामिल कर लिए हैं। अब हमारा नियम था f(x) बराबर mod ऑफ x। हम जानते हैं मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि हम यहाँ पर -1 लेते हैं तो ये -1 ये हो जाएगा 1। तो -1 का जो प्रतिबिंब होता है वो 1 आ रहा है। अब 1 लेते हैं इसके स्थान पर, जैसे 1 लिया हमने तो मापांक 1 तो इसका मान भी 1 होता है। 1 लेने पर भी इसका जो प्रतिबिंब होता है वो 1 आता है। इसी टाइप से हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, मापांक 2 इसका मतलब 2 लेने पर भी हमारा प्रतिचित्रण 2 आ रहा है। प्रतिबिंब इसका जो है 2 आ रहा है। -2 लेते हैं हम, -2 लेते हैं तो मापांक -2 इसका मतलब 2 हो जाता। -2 लेने पर हमारा इस का प्रतिबिंब है वो 2 मिलेगा। उपरोक्त स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के जो प्रतिबिंब है सह प्रांत में भिन्न भिन्न नहीं है। आप देखो 1 और ऋण 1 का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है हमें, यानी इन इधर के भिन्न भिन्न एलिमेंट के जो प्रतिबिंब होते हैं इधर भिन्न भिन्न होना चाहिए, भिन्न भिन्न अवयव होना चाहिए। नहीं है, सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। और आच्छादक भी नहीं है। क्यों नहीं है आच्छादक? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। सह प्रांत का जो अवयव है -1 वो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है, ये F लिख दिया यहाँ बीच में, स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक की नहीं है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है। साथ ही दिया हुआ फलन f आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। उदाहरण के लिए सह प्रांत का अवयव -1 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इस प्रकार सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ,
क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 तथा f बराबर 1 4 2 5 3 6, a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एक एक ही है। हल लिखेंगे हम। हमें डोमेन दिया, a समुच्चय a है हमारा, a में एलिमेंट है 1 2 3, कोडोमेन हमारा b है और b में क्या एलिमेंट दिए 4 5 6 7। हमें f नियम दिया था, क्या दिया था 1 4, एक का जो प्रतिबिंब है वो 4 है। फिर क्या दिया था 2 5, 2 का जो प्रतिबिंब है वो 5 है। 3 का दिया था 6 है। बताना था कि ये एक एक ही है। हम लिखेंगे उपरोक्त स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक एक ही है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हम जानते हैं, इसको हम प्रांत कहते थे, डोमेन, ये हमारा सह प्रांत कोडोमेन होता था हमारा। लिखेंगे यहाँ उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक एक ही है, क्योंकि यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव हैं। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। इसके आगे के सवाल आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे।